गुड मॉर्निंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनसीन पैसेज, ये पैसेज नंबर 17 है और इसको हम लोग करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, द पर्सन्स हु वर्कड इन द माइंस, एक ऐसे इंसान जो माइंस में, खदानों में काम करते हैं, आर मेनली क्रिमिनल्स और प्रिजनर्स ऑफ वार। वो जनरली क्या होते हैं, मुख्य रूप से या तो क्रिमिनल्स होते हैं या जो है वार के कैदी होते हैं, जो खदानों में काम करते थे, किया करते थे, ऐसे लोग ये हुआ करते थे। पहले के समय में ये होता था, जैसे जो लोग क्रिमिनल्स होते थे उनसे काम करवाया जाता था, बहुत खदानों में काम ऐसे, है ना। तो बट विद दोज, लेकिन उन लोगों के साथ, देयर वर मेनी रोमन्स ऑफ गुड फैमिली, है ना, एक अच्छे फैमिली के कई सारे रोमन्स थे, हु वर द इनोसेंट विक्टिम्स ऑफ एम्परर्स रैथ, जो कि एक तरह से एम्परर्स के रैथ के एक इनोसेंट मतलब निर्दोष विक्टिम हुआ करते थे। कुछ ऐसे भी लोग होते थे उनके परिवार में जो कि बहुत ही सभ्य हुआ करते थे। ऑल अलाइव वर फोर्स्ड टू लेबर, और लेकिन हर कोई जो है अलाइव, हर जिंदा इंसान वो लेबर के लिए फोर्स होता था, मतलब एक मेहनत वाला काम करने के लिए मजबूर रहता था। जैसे इसे समझो, मान लो पिताजी ने कोई गलती किया है, वो खादान में काम कर रहा है, पहले के लोग किया करते थे, लेकिन जब उनकी जनरेशन होती थी तो उनको भी काम करना पड़ता था, है ना। तो वही सभी लोग जो जिंदा होते थे वो उन सबको मजबूरन काम करना पड़ता था, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ सेक्स और बर्थ, मतलब बिना बर्थ के, डिस्टिंक्शन के, मतलब ये नहीं कि वो कुल मिलाकर उनके फैमिली का, तो उनको काम करना पड़ता था। द लेबरर्स वर अंडर द आई ऑफ अ मर्सीलेस ओवरसियर, और जो लेबरर्स होते थे वो बिल्कुल उनके अंडर में काम करते थे, जो मर्सीलेस होते थे, बिल्कुल दया नहीं होती थी। ओवरसियर मतलब कुछ ऐसे शासक, कुछ ऐसे लोगों के अंडर में काम करते थे जिनके पास दया नाम की चीज नहीं होती थी, बिल्कुल मर्सीलेस होते थे। हु सोवर्ड ब्लोज अपॉन देम एट द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन, और जो कि इनके ऊपर बिल्कुल पूरी तरह से, एक तरह से जुल्म किया करते थे, जुर्म किया करते थे, है ना। इन ऑर्डर टू कीप डाउन द एक्सपेंसेस, और इस प्रकार से एक्सपेंसेस को डाउन रखने के लिए, एक्सपेंसेस को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए, नो क्लॉथेस वर प्रोवाइडेड फॉर द प्रिजनर्स, मतलब एक्सपेंशंस खर्चा के चलते, है ना, उनको जो प्रिजनर्स होते थे उनको कोई कपड़े भी नहीं प्रोवाइड किए जाते थे, जैसे जो भी कपड़े रहते थे उन्हें काम चलाओ, एक्सपेंशन से बचने के लिए, एक्सपेंसेस मतलब खर्चे से बचने के लिए प्रिजनर्स को कपड़े भी नहीं दिए जाते थे। एंड ऑफन दे, और अक्सर वे लोग, एंड ऑफन दे पजेस्ड नॉट अ रैग टू हाइड देयर नेक्डनेस, और अक्सर वे लोग जो हैं एक तरह से अपने नेक्डनेस को, मतलब जैसे नेक्ड मीन्स होता है नग्न, ठीक, जब कपड़े ना रहने की सिचुएशन में क्या होंगे, वो लोग जैसे तैसे करके भाई काम चलाएंगे, तो एक तरह से आगे। इन गुड और बैड हेल्थ, चाहे अच्छी हेल्थ हो या बुरी हेल्थ हो, दे वर फोर्स्ड टू वर्क, इससे नहीं मतलब है, उन लोग को काम करना ही पड़ता था, वो, है ना, चाहे उनकी बहुत अच्छी हेल्थ हो या बहुत खराब हेल्थ हो। एंड नाइदर द वीकनेस ऑफ एज नॉर द फीवर और सिकनेस वर रिगार्डेड और एज प्रॉपर कॉज फॉर द आइडलनेस इवन ऑफ एन आवर। क्लियर, यहां पर ये कहा जा रहा है नाइदर द वीकनेस ऑफ एज, और ना ही उम्र का देखा जाता था, क्लियर, ना ही ये देखा जाता था कि आपको फीवर हुआ या कोई बीमारी हुआ है, क्लियर, इसके बावजूद भी आपको काम करना रहता था घंटों तक। नॉर वाज देयर एनी चेंज टू एस्केप, और ना ही उनके बचने, एनी चांस, ना ही उनके बचने का कोई चांस होता था, बचने का कोई चांस नहीं होता था। फॉर सेंट्रीज वर पोस्टेड ऑन एवरी हिल टॉप, और उनको मतलब हर तरीके से काम करना पड़ता था, हिल टॉप पर भी काम करना पड़ता था, पहाड़ी की चोटी पर भी, मतलब आवश्यकता अनुसार जहां भी उनकी ड्यूटी लगती थी। एंड द सोल्जर्स वर रेडी टू गिव चेज, और सोल्जर्स इनका पीछा करने के लिए रेडी रहते थे। शुड अ मैन इल्यूड द वॉचमैन, है ना,
और वहां एक वॉचमैन भी रहता था, वॉचमैन मतलब देखभाल करने वाला। सो ग्रेट वर द सफरिंग्स ऑफ लाइफ, तो वहां पर जो है लाइफ का बहुत ज्यादा सफरिंग हुआ करता था, ठीक। एंड द डेथ वाज हेल्ड विद जॉय, और डेथ का जो है एकदम प्रसन्नता के साथ वेलकम किया जाता था, स्वागत किया जाता था। हेल्ड का मतलब होता है स्वागत कर, लोग हंसते हंसते मरते थे, आनंद के साथ मरते थे, क्या करें, है ना। एंड इट वाज डाइंग मैन, और एक प्रकार से इस प्रकार से मरना, आदमी का मरना, हु पजेस्ड अ सिंगल थॉट ऑफ हैप्पीनेस, जो कि जब वो मरता था तो एक ही चीज उसके दिमाग में रहता था कि हैप्पीनेस के थॉट को लिए रहता था, जब मरने के बाद हमें एक सुकून मिलेगा। क्लियर है। अब यहां पर देखिए इस तरह से आपका पैसेज दिया रहेगा, 2024 का पैसेज, आपको उसको पढ़ते जाना है। अगर अर्थ समझ में आ रहा है तो थोड़ा बहुत अर्थ एनालिसिस करते हुए जाना है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ 5 क्वेश्चन पूछेगा या 4 क्वेश्चन पूछेगा, जैसा भी क्वेश्चन होगा इसी पैसेज में से करना रहेगा। पहला क्वेश्चन, हु वर द विक्टिम्स ऑफ द एम्परर्स रेथ, बताइए एम्परर्स के रेथ का विक्टिम कौन होता है, कौन होता था। तो इसका आंसर शुरुआत में ही था, हाँ, द पर्सन। तो इसका आंसर क्या होगा, द पर्सन हु वर्कड इन द माइंस वर मेनली क्रिमिनल्स और प्रिजनर्स ऑफ वार, बट विद दोज देयर वर मेनी रोमन्स ऑफ गुड फैमिली वर द इनोसेंट विक्टिम्स ऑफ द एम्परर्स रेथ। क्लियर। इसका सॉल्यूशन भी दिया गया, आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी पलट कर देखा जाएगा तो ये आपके सामने पैसेज आ जाएगा, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देख सकते हैं ये, द पर्सन्स हु वर्कड इन द माइंस वर मेनली क्रिमिनल्स or prisoners of war, but with those there were many Romans of good family who were the innocent victims of the emperor's wrath। इतना लिखने के बाद में आपको थोड़ा बहुत अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देना है इसी बात को। आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, आंसर्स दिया गया है। लेकिन आप सोचिए एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 3 नंबर के लिए आपको इतना आप लिखो जरूर, लेकिन इसी को आप अपनी लैंग्वेज में 3-4 लाइन में और एक्सप्लेन कर दीजिए। इससे क्या होगा, 3 नंबर आपको प्यार से मिल जाएगा। जैसे देते समय क्वेश्चन मार्क नहीं बनेगा कि 3 में से 2 दे दें, 3 में से 3 ही मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, ऑल अलाइव वर फोर्स्ड टू लेबर, यानी कि जितने लोग जिंदा हैं वो सब मजदूरी करने के लिए क्या है, फोर्स हैं, मजबूर हैं एक तरह से लेबर वर्क करने के लिए, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ सेक्स और बर्थ, मतलब बिना ये चीज देखे हुए कि उसका सेक्स क्या है, मेल है कि फीमेल है ना, वो जन्म से क्या, कुल मिलाकर उनको काम करना है तो करना है, ठीक। अब कह रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट, आपका इस स्टेटमेंट से मतलब क्या है। अब इस तरह का क्वेश्चन पैसेज से मिलना मुश्किल हो जाता है ना। आपको जो एक प्रकार से इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है, तो ऐसे क्वेश्चन को कम से कम आप लोग आधा से ज्यादा पेज में एक्सप्लेन करने का कोशिश किया करो, क्योंकि अपनी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करना। यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया, आप देख सकते हैं, द कंडीशन ऑफ रोमन्स ऑफ गुड फैमिली वाज वेरी पुअर, दे ऑल आर अलाइव एंड destined to labor without distinction of sex or birth. It means all people including men, women and children are destined to work in the mines। देखिए वही चीज है ना, सारे लोग चाहे वो इंसान हो, औरत हो या बच्चे हो, सबको काम करना पड़ता था खदानों में। अब इसी बात को आपको और एक्सप्लेन करना, चूंकि 3 नंबर का बात है, ये तो आप लिखो ही, है ना, लेकिन इसके साथ में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन अपने ही लैंग्वेज में करना है, याद रखिए इतना। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई वर क्लॉथ्स नॉट प्रोवाइडेड फॉर द प्रिजनर्स। अब बताइए प्रिजनर्स को कपड़े क्यों नहीं प्रदान किए जाते थे, तो अभी आपने देखा था खर्चे को बचाने के लिए। तो यहां पर इसका आंसर होगा, इन ऑर्डर टू कीप डाउन द एक्सपेंसेस नो क्लॉथ्स वर प्रोवाइडेड फॉर द प्रिजनर्स। चलो मानते हैं, फॉर द प्रिजनर्स एंड ऑफन दे पजेस्ड नॉट अ रैग टू हाइड देयर नेक्डनेस। ये तो पैसे से मिल जाएगा, लेकिन इतना लिखने से काम नहीं चलने वाला है। याद रखिए 3 नंबर का आता है एक क्वेश्चन, ये 15 नंबर का आता है 3 नंबर का, 5 क्वेश्चन है ना। अब 3 इतना तो आप लिखो ही ना,
फिर इसी बात को, इन्हीं 3 लाइन को आप 4-5 लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए अपने लैंग्वेज में, बस। क्लियर है? आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज डेथ हेल्ड विद जॉय। व्हाई वाज डेथ हेल्ड विद जॉय, यानी कि डेथ का, मृत्यु का प्रसन्नता के साथ क्यों स्वागत किया जाता था, है ना। सो ग्रेट वर द सफरिंग्स ऑफ लाइफ, क्योंकि लाइफ का जो सफरिंग्स था, लाइफ का जो दुख दर्द कष्ट पीड़ा था, वो बहुत ज्यादा था। इससे इस सफरिंग्स को सहने के बजाय लोग जो है मरना पसंद करते थे। ठीक, दैट डेथ वाज हेल्ड विद जॉय, इसलिए डेथ को जो है जॉय के साथ, प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ स्वागत किया जाता था। एंड इट वाज द डाइंग मैन, और जो है इस प्रकार से इंसान का मरना, हु पजेस्ड अ सिंगल थॉट ऑफ हैप्पीनेस, इंसान का मरना जो कि केवल एक ही विचार ले रहते थे, सिंगल विचार, वो हैप्पीनेस, यानी कि एक प्रसन्नता के विचार के साथ इंसान मर जाए करते थे। क्लियर? अब इसको आपको एक्सप्लेन करना है अपने, इतना लिखने से आपको 3 में से 3 नंबर नहीं मिलने वाला है, 100 में सीधी बात, इतना याद रखिए। क्लियर है? इतना तो आप लिखो ही, क्योंकि ये तो पैसेज वाला है, ये तो पैसेज वाला, ये तो 1 नंबर 1.5 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का है, 3 नंबर पाना है ना, तो आपको इन्हीं लाइन को एक्सप्लेन करना है भाई, इन्हीं लाइन को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर में 3 क्वेश्चन पूछा गया है। फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज डेट मीन्स एंगर, पैसेज में से वो वर्ड खोजो जिसका मतलब होता है एंगर। अब यहां पर आप एक शब्द में भी लिख दोगे ना तो 1 नंबर मिल जाएगा। तो इसका पैसेज में रैथ एक शब्द था, WRATH, रैथ का भी मतलब होता है गुस्सा या एंगर या नाराजगी। क्लियर? नेक्स्ट, एक्सप्लेन वर्ड ब्लोज एज यूज्ड इन द पैसेज, ये कह रहे हैं पैसेज में वर्ड ब्लोज शब्द का यूज किया गया है, इसको एक्सप्लेन करो। अब इसको आप एक्सप्लेन करना है आपको, मतलब इसका मतलब बताना है, फिर उसको एक्सप्लेन करना है। तो इसका मतलब होता है काउंटलेस हिट्स, क्या होगा, काउंटलेस मतलब अनगिनत, हिट्स का मतलब मार एक तरह से, ठीक है। या आप बोल सकते हैं टॉरेंट ऑफ हिट्स, क्या बोल सकते हैं, टॉरेंट ऑफ हिट्स। आपको इतना तो लिखना है, लेकिन इसके बाद में इस लाइन को एक्सप्लेन करना है, 1-2 लाइन में तो एक्सप्लेन करना ही है। क्लियर है ना? फिर ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ सैडनेस, पैसेज में कौन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है सैडनेस होता है, यानी कि ये एंटोनिम पूछ लिया। अब ये एंटोनिम सैडनेस को पैसेज से ही, तो सैडनेस का एंटोनिम हैप्पीनेस, सैडनेस का एंटोनिम हैप्पीनेस, तो यहाँ सैडनेस का एंटोनिम क्या होगा, हैप्पीनेस। अब आपने इतना लिख दिया, पूरा 1 में से 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। एक तरह से समझ में आया? इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। पहले का जो आंसर है, यानी कि एंगर का होगा रैथ, दूसरा सोवर्ड ब्लोज का होगा टोरेंट ऑफ हिट्स या काउंटलेस हिट्स, और सैडनेस का होगा हैप्पीनेस। बताओ समझ में आया इतना? इस तरह से आपको पैसेज सॉल्व करना है। याद रखना, ये जो है क्वेश्चन दिया गया है जो है ना, ये 3-3 नंबर का है, 3 3 3 3, और ये 3 है, यहां 1 1 1 ऐसे, इन सब में 3-3 नंबर का है, यानी कि 12 नंबर का क्वेश्चन 3-3 वाला है। तो कम से कम आपको आधा पेज में लिखना है, कोशिश करना है पेन की स्पीड इतनी तेज रखनी, राइटिंग इतनी अच्छी रखनी है कि जो आपको पैसेज से मिलता है वो तो लिखना ही है, लेकिन इसके साथ में उसी पैसेज वाली लाइन को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है। इससे 3 में से 3 आपको प्यार से मिल जाएगा, बिना कुछ सोचे हुए। समझ में आया कैसे पैसेज सॉल्व करते हैं? तो आपको सॉल्व करके आना है। क्लियर है? पैसेज पढ़ना है, इसको सॉल्व करके आना। ये आंसर तो आपको लिखना ही है, लेकिन ये आंसर यहां से मत लिखना, पैसेज से लिखना। लेकिन लिखने के बाद में आपको 3-4 लाइन में अपने शब्दों में इन्हीं सब लाइन को एक्सप्लेन कर देना है। जैसे थोड़ा सा इन्हीं को इजी करके एक्सप्लेन कर देना, इजी वे में। क्लियर है? कल मैं चेक करूंगा, देखूंगा कैसे आपने एक्सप्लेन किया। ओके, क्लियर?